मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम यूहन्ना चौथा अध्याय उसके 34 और 35 को पढ़ेंगे, जहाँ यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलें और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, कटनी में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंख उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। और आज यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहा, अपनी आंखों को उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो। आज आपकी दृष्टि कहाँ है? आज यीशु मसीह कहता है, मेरा भोजन तो यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा के अनुसार चलूं और लिखा उसका काम को पूरा करूं। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम अपनी आंखों को उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, क्योंकि वे पक चुके हैं और वो कटनी के लिए तैयार हैं, परंतु काटने वाले मजदूर आज कम हैं। आज यीशु मसीह इसलिए कहता है, तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं, परंतु तुम्हारा ध्यान कहाँ लगा रहना चाहिए? खेत पर लगा रहना चाहिए। और यीशु मसीह कहता है, अपनी आंखों को उठाकर बोलता है खेतों पर दृष्टि डालो, क्योंकि कटनी के लिए वह पक चुके हैं। और यहाँ यीशु मसीह एक सामरी स्त्री को हम देखते हैं किस प्रकार से उद्धार के बारे में बता रहा है। और वो स्त्री भी अपने अंदर में इस जिज्ञासा के साथ यीशु पर सवाल के ऊपर सवाल को पूछ रही थी। वो एक पापिन स्त्री थी, परंतु यीशु जब उससे बातचीत करना प्रारंभ किया, यीशु ने देखा उसके अंदर परमेश्वर को पाने की ललक है। वो एक पापों में घिरी हुई स्त्री थी जो प्यासी थी, प्रेम के लिए प्यासी थी, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्यासी थी, परंतु उसके पास कोई नहीं था उसको परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। और यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहा है और वो स्त्री इस प्रकार से कह रही है, जो क्रिस्तस आने वाला, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तस आने वाला है वह आएगा तो सब बातें बताएगा। तब यीशु कहता है कि मैं वही हूं। और यीशु मसीह ने उस पर अपने आप को प्रकट किया। और यहाँ पर जब चेले आए और यीशु को उस स्त्री से बातचीत करते हुए देखकर वो सोचे वो क्या चाहता है कि उस स्त्री से वो बातचीत कर रहा है, परंतु यीशु कहता है जब ये भोजन लेने के लिए चले गए और आकर उसको भोजन देने लगे, तब यीशु कहता है, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा के अनुसार चलूं। और लिखा है मैं उसके काम को पूरा करूं। इसलिए यीशु कहता है कि तुम कहते हो कटनी में भी 4 महीने बाकी है, परंतु यीशु कहता है अपनी आंखों को उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, क्योंकि खेत पक चुके। आज यीशु कह रहा है कि तुम अपनी नजर को खेत पर लगा कर रखो। और यही बात बोआज रूत से कहता है। बोआज जो मसीह का प्रतिरूप है और रूत जो कलीसिया का प्रतिरूप, उससे कहता है, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? तेरा ध्यान खेत पर लगा रहे। और आज यीशु मसीह भी कहता है, अपनी आंखों को उठाकर खेत पर दृष्टि डालो। और हमको यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा मन तुम्हारे काम पर लगा रहना चाहिए, ना कि व्यर्थ बातों पर। क्योंकि ये चेले यीशु को इसलिए देख रहे थे, वो स्त्री से क्यों बात कर रहा है, परंतु यीशु मसीह उसके जीवन को बचाना चाहता था। वो जो पापों में गिरी हुई थी, वो जो अशुद्धताओं में उसका जीवन था, परंतु यीशु मसीह ने उसको उस गर्त से निकाला, उस पाप की बंधुआई से यीशु मसीह ने उसको निकाला। और यीशु मसीह कह रहा है, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया, मैं अपने पिता के कार्य को कर रहा। और इसीलिए यीशु कहता है, तू भी अपना ध्यान को खेत पर लगा कर रख। ऐसी खेत जो है, परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थी में कहता है, तुम परमेश्वर की खेती हो, तुम परमेश्वर की रचना हो। और हमारा ध्यान नाश होती आत्माओं को बचाने के लिए होना चाहिए, परंतु ये संसार में शत्रु हमारे ध्यान को भटकाता है। और जब हम परमेश्वर के कार्य को करने लगते हैं तो हमें व्यर्थ बातों की ओर लेकर ज्यादा। ऐसे ही नेहमिया के जीवन में हुआ, जब नेहमिया ने उसके भाई जो आए और जब उनको बताया गया, जो बंधुआई से यहूदी लौट करके आए हो किस प्रकार से दुर्दशा में, किस प्रकार से फाटक जले हुए, सरपना गिरी हुई है, तब यहाँ पर हम देखते हैं नेहमिया क्या करता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करता है। वो उपवास करता है, वो प्रार्थना करता रहता है और लगातार करता। और इस प्रकार से लिखा, वो बहुत दिन तक उपवास करता रहा और प्रार्थना करता रहा और लगातार वो प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन किया। और उसने कहा, परमेश्वर, हम और हमारे लोगों ने बुराई किया, हमने नियम और आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए आज हमारी शहरपनाह टूटी हुई है, हम ठट्टे और मजाक का कारण बन गए हैं। और अपने लोगों की दुर्दशा को सुन करके नेहमिया यहाँ उपवास करके प्रार्थना कर रहा है।
और वो इस प्रकार से प्रार्थना करता है और परमेश्वर से कहता है, तू कान लगा रहे, आंखें खोले रहे, जो प्रार्थना तेरे दास इस समय तेरे दास इजरायलियों के लिए दिन रात करता रहता है, उसे तो सुन। मैं इजरायलियों के पापों को और हम लोगों ने जो तेरे विरुद्ध किया मैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया। उसने अपने पाप को माना, अपने घराने के पाप को माना और अपनी पूरी इजरायली जाति के पापों को माना। और उसने कहा, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की परमेश्वर, और जो आज्ञा और जो विधि और जो नियम तूने अपने दास मूसा को दिया उसके हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो तुम देश में तितर बितर हो जाओगे। मेरे प्रियो, ये 70 वर्ष में 3 बार निष्कासित होकर के गए और ये 3 चरण में बेबीलोन में ले जाए गए। पहले चरण में जब 605 ख्रीस्त पूर्व में यहूदा के राजकीय राजवंश से दानियल समेत कई लोग पहले चरण में निष्कासन में गए। दूसरे चरण में 597 हम ख्रीस्त पूर्व में हम देखते हैं 11,000 लोग निष्कासन में ले जाए गए, उसमें ये स्केल भी गया था। और तीसरे चरण में 596 ख्रीस्त पूर्व में हम देखते हैं तीसरे चरण में यिर्मयाह और बहुत सारे दरिद्र लोग भी वहां निष्कासन में गए। जिस समय का राजा कुसरू था, फारस का राजा कुसरू था, उस समय तीसरे चरण में ये बंधुआई में गए और इसी प्रकार से वापस भी 3 चरण में आए। पहले चरण में जब ये वापस लौटे तो उनका अगुवा जरुब्बाबेल और यीशु था। और तीसरे चरण में हम देखते हैं 497 ख्रीस्त पूर्व में 1700 पुरुष और स्त्री बचे, जो करीब 5,000 के लगभग यहूदी थे, इजरा के नेतृत्व में वहां पर हम देखते हैं लौटे। और 444 ख्रीस्त पूर्व में नेहमिया के नेतृत्व में ये वापस लौटे। यानी ये 70 वर्ष में जो बंधुआई में गए, निष्कासित हुए, ये 3 चरण में गए, वैसे ये 3 चरण में वापस आए। पहले जब निष्कासन से वापस आए जरुब्बाबेल और यीशु उनका अगुवा था। दूसरे चरण में इजरा उनका अगुवा था वापस आने के टाइम। और तीसरे चरण में नेहमिया उनका अगुवा था। और ये नेहमिया जब अपने लोगों के लिए बोझ को रखता था, उपवास और प्रार्थना कर रहा है और इस प्रकार से कहता, हमने विश्वासघात किया परमेश्वर और इसलिए आपने हमें देश में तितर बितर कर दिया। मेरे प्रियो, आपका जीवन कई बार शहरपनाह, टूटी हुई शहरपनाह के जैसा, आपका जीवन उजाड़ के जैसा है। आप लोगों के जीवन को ऐसा देखते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ऐसा तरस नहीं है, ऐसी दया नहीं है, तो आप कभी भी अपना ध्यान को परमेश्वर के कार्य की ओर नहीं लगा रहे। यानी यीशु कहता है तुम्हें इस ओर ध्यान को लगाना जब तुम्हारे लोग टूटे हैं, बिखरे हैं, बीमारियों में, तकलीफों में, पीड़ाओं में, परंतु तुम्हें भी ऐसे बोझ को रखना और तुम्हारा ध्यान भी उन खेतों पर लगा रहना चाहिए, व्यर्थ बातों पर नहीं लगा रहना चाहिए। आज परमेश्वर अपने लोगों से, अपने दास और दासियों से कहना चाहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज लोगों का जीवन उजाड़ कर दिया गया, शत्रु ने उनको ठट्टे में, उनको मजाक बनाकर रख दिया, परंतु आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, क्या तुम नेहमिया की तरह अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो? क्या तुम अपने पापों को, अपने घराने के पापों को और अपने जाति भाइयों के पापों को तुम मान रहे हो? और ऐसे ही इसने नेहमिया ने किया। और नेहमिया जब उपवास करके प्रार्थना कर रहा था, वो राजा का प्याऊ था और उसने इस प्रकार से प्रार्थना किया, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने दासों की और अपने उन दासों की प्रार्थना पर बोलता है कि तू क्या कर, बोलता है कान लगा, बोलता है जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं प्रभु, मेरे और उन दासों का भी जो तेरा भय को मानना चाहते हैं, बोल रहा है कान लगा और अपने दास के काम को क्या कर, सफल कर और उस पुरुष को दयालु कर, यानी राजा को दयालु कर। और वो राजा की दयालुता को चाहता था और प्रार्थना कर रहा है। तब राजा उन पर दयालु हुआ और तब नेहमिया आया और शहरपनाह को बनाना प्रारंभ किया। परंतु कुछ लोग थे जो उनके विरोध में खड़े हुए और जब ये शहरपनाह को बनाने लगे तो ठट्ठे में उड़ाने लगे। और यहाँ देखते हैं संबलत, तोबिया और अरबी गोसेम, ये तीनों मिल करके और कुछ अन्य लोग मिल करके नेहमिया से कहने लगे, आ ओनो के मैदान में चले। मेरे प्रियो, ये शहरपनाह बना रहे थे, इनका ध्यान खेत पर था, इनका ध्यान अपने स्थान पर था, परंतु शत्रु आपको उकसाएगा, आओ बाहर आओ, तुम बाहर आओ, आओ तुम हमसे प्रतिद्वंद करो। मैदान क्या दिखाता है? मैदान लड़ाई को दिखाता है, मैदान मृत्यु को दिखाता है। हम देखते हैं पहली मृत्यु कैन ने जब हाबिल की मृत्यु की, वो मैदान था। और वहां इस प्रकार से जब 3रा अध्याय को पढ़ते तो लिखा, तब कैन ने अपने भाई हाबिल को कुछ
कहा। और जब वो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसकी मृत्यु की। मेरे प्रियो, ये मैदान क्या है? ये मैदान लड़ाई का स्थान है। ये मैदान कुश्ती का स्थान है। ये लड़ाई का स्थान है। यहाँ प्रतिस्पर्धा किया जाता है। यहाँ पर होड़ लगाया जाता है। यहाँ हार और जीत होती है। और ऐसे स्थान में हम देखते हैं ये तीनों नेहमिया को बोले, आओ हमारे पास मैदान में, किसी गांव में चलें, हम बातचीत करें। तब यहाँ नेहमिया कहता है, मैं भारी काम में लगा हूं, मैं नहीं आ सकता। और यहाँ इस प्रकार से कहता है, मैंने उनके पास दूध से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, मैं नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने पर वो काम क्यों बंद हो? मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है, आपका ध्यान खेत पर लगा रहना चाहिए। यीशु कहता है, आंखें उठाकर देखो, खेत की ओर दृष्टि करो, खेत पक चुके। आपका काम है उन नाश होती आत्माओं को बचाने के लिए। आपका काम नहीं है उन शत्रु की योजना के अनुसार आप उलझे। वो आपको बुला रहे हैं मैदान में, आप उनके साथ लड़ने के लिए आपको उकसा रहे हैं। परंतु नेहमिया अपने काम में लगा था। उन्होंने एक योजना बनाई, हम घुस करके उनको मारेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम नेहमिया 4 अध्याय और 11 यहाँ पर लिखा, हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में पहुंचे और उन्हें घात करके उनके काम को बंद ना करे, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा, ना कुछ दिखाई देगा। यानी वो उसको मारना चाहते थे, वहां पर घुस करके उनके बीच में लड़ाई को करना चाहते थे। परंतु जब ये बातें उनके लोगों को मालूम हुई, तब ये सरपना तो बना रहे थे। परंतु नेहमिया कहता है, तब मैंने देखकर उठा और रईस और हाकिम और अन्य लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाई, अपने बेटे, अपने बेटियां, अपने स्त्रियों के लिए तुम क्या करो, युद्ध लड़ो। और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने तलवार, बर्छी और भाले को क्या कर लिया, बना लिया। और उन्होंने सरपना को बनाते बनाते उन्होंने सुरक्षा का बाड़ा को बांधा। और वहां के लोग, आधा लोग सुरक्षा कर रहे थे, आधे लोग सरपना को बना रहे थे, आधे लोग सुरक्षा कर रहे थे। और यहाँ लिखा, वो एक हाथ से तो काम कर रहे थे और एक हाथ से हथियार को ढोकर रखे थे। और इस प्रकार से जब शत्रु ने देखा कि यहाँ पर लिखा, जब हमारे शत्रु ने सुना, यह बात हमें मालूम हो गई और परमेश्वर ने उनकी युक्ति को निष्फल किया, तब हम सब के सब सरपना के पास अपने अपने काम में लौट गए। और यहाँ पर शत्रु ने देखा कि वो अपने आप को सुरक्षित कर लिए, तब शत्रु उनके विरोध में इस प्रकार की युक्तियों को फिर नहीं करने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहना चाहता है? परमेश्वर ये कहना चाहता है, जब शत्रु आपको उकसाए, आप ना उकसें। वो आपको बाहर अपने गढ़ से आपको बुलाना चाहता है, वो आपको ऐसे स्थान पर बुलाना चाहता है जहां वो आपसे लड़ सके। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम बुद्धिमानी के साथ कार्य करो। और परमेश्वर कहता है, तुम्हें अपने गढ़ को मजबूत करना है, तुमको अपनी शहरपनाह को मजबूत करना। और नेहमिया ने यही किया, उसने परमेश्वर के सामने उपवास कर करके प्रार्थना किया, दिन और रात प्रार्थना किया। और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया। और उसने अपने लोगों को एक करके एक ऊंची शहरपनाह को बनाया। उसने, लोगों ने फाटक जो जले हुए थे, लोगों ने सब कोई अगुवाई करते करते एक एक फाटक को वहां बनाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ नेहमिया ने अपने लोगों से कहा, अपनी सुरक्षा हमें खुद करनी है। और इन्होंने इस प्रकार से अपने बेटे, अपने बेटियों की वो सुरक्षा का दायित्व को उन्होंने लिया। उसके बाद वहां पर हम देखते हैं, नेहमिया उनके उकसाने पर वो मैदान पर नहीं गया काम को छोड़कर, परंतु अपने काम पर वो लगा रहा। और हम देखते एक व्यक्ति को इन्होंने, जो संबलत थे, और हम देखते जो तोबिया था, इन्होंने क्या किया, हम देखते हैं उनको पैसे देकर एक व्यक्ति को उन्होंने क्या किया, कहा तुम नेहमिया को डराओ। और वहां इस प्रकार से लिखा, और समय यहाँ के घर में जब नेहमिया गया, तब उसने उससे कहा कि हम परमेश्वर के भवन के भीतर में जाए, ये तुमको मारना चाहता है, हम मंदिर में के द्वार को बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे और रात ही को वो तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे, और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने मंदिर घुसे? मैं नहीं जाने का। और मैंने जान लिया कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ नहीं था। और वहां आगे इस प्रकार से लिखा है कि वो हर वचन परमेश्वर का कह कर बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। और
और मेरी हानि करने की युक्ति ठान कर रखी थी, क्योंकि यहाँ तोबिया और संबलत ने उसको पैसे दिए थे, उसको रुपया दे रखा था कि तू उसे मंदिर में लेकर आ। और उन्होंने इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं, और वो भयभीत करना चाहता। मेरे प्रियो, शत्रु हमें भयभीत करता है, शत्रु हमें डराता है, परंतु जब हम नहीं डरते और अपने काम पर अपने मन को लगा कर रखते हैं, अब परमेश्वर की योजना को जब हम पूरा करते जाते हैं, शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम विश्वास के द्वारा अपने प्राण को बचाए रखोगे, तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत डरो। परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो, जो शत्रु तुम्हारे युद्ध करने के लिए निकले हैं, तुम्हारा मन उनके कारण कच्चा ना हो। परमेश्वर कहता है, मत डरो, ना थरथराओ, बोलता है। वो तुम्हारे सामने से आप भागेंगे, वो भय खाएंगे, परमेश्वर कहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, तू उसके मुख को देखकर मत डरना। परमेश्वर कहता है, तू डरेगा तो मैं भी तुमको उनके सामने डरा दूंगा। परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा को नहीं दिया, और यहाँ नेहमिया भय नहीं खाया। मेरे प्रिय, ये अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के कार्य पर लगा कर रखा था। इसने अपने पूरे ध्यान को परमेश्वर की योजना को पूरा करने पर लगा रखा, और इसने बार बार, यहां लिखा है, उनको 4 बार और बुलाया, और जब ये नहीं गया तो उसको खुली धमकी देने लगा, उसके लिए योजना बनाया उसको डराने के लिए, परंतु नेहमिया नहीं डरा। और इसी प्रकार से आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, तुम्हारा ध्यान व्यर्थ बातों पर नहीं लगना चाहिए। यहाँ चेले देख रहे थे कि यीशु मसीह उस पापी स्त्री से क्यों बात कर रहा है, परंतु यीशु मसीह कहता है कि उससे कहता, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को मैं क्या करूं। बोलता है कि मैं भेजने वाले की इच्छा को के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं। और यीशु मसीह पिता की इच्छा के अनुसार चल रहा था, उसके काम को पूरा कर रहा था। और वो हमसे कहता है, देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंख उठा करके खेत पर दृष्टि करो, क्योंकि कटनी के लिए खेत क्या हो चुके हैं, पक चुके हैं। आपका ध्यान खेत पर लगा रहना चाहिए। और इसीलिए यहाँ बोआज भी कहता है रुत से, हे मेरी बेटी, तेरा ध्यान खेत पर लगा रहना चाहिए। आज यीशु मसीह कहता है, अपनी आंखों को उठा करके बोलता है, खेतों पर तुम दृष्टि करो, व्यर्थ बातों पर तुम दृष्टि ना करो। जो लोग तुमको धमकी देते उन बातों पर दृष्टि मत करो। जो तुम्हारे लिए योजना बनाकर तुमको उकसा कर बाहर लेना चाहते हैं, उनकी ओर दृष्टि मत करो, परंतु परमेश्वर के काम पर तुम लगे रहो। जो अवसर तुम्हारे हाथ में लगा, उसी अवसर को कीमती समझकर उसको इस्तेमाल करो और परमेश्वर का कार्य को करते जाओ। सब तुम नहीं डरो, शत्रु हार मान जाएगा, तुमको शत्रु उकसाएगा, परंतु उसके उकसाने में तुम मत आना। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं, आपके प्रिय लोगों के संग। खुदावन परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं, हम प्रत्येक के जीवन को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर, इनका मन व्यर्थ बातों की ओर नहीं प्रभु, परंतु पिता जैसा पिता आपका बेटा यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं अपने पिता के काम को पूरा करता हूं, मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलता हूं। और इसलिए अपने लोगों से कहता है, कटने के लिए खेत पक चुके हैं, खेतों पर तुम्हारी दृष्टि लगी रहनी चाहिए, व्यर्थ बातों पर नहीं प्रभु जी। हाँ पिता, संसार के, हाँ पिता परमेश्वर, शत्रु के उकसाने की बातों पर नहीं, उन हालात, उन विपरीत परिस्थितियों की ओर नहीं, उन ठट्टे, उन मजाक, उन उपहास की बातों की ओर नहीं, परंतु पिता आप कहते हैं परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, तुम्हारी दृष्टि मेरी योजना को पूरा करने पर लगा रहे। सो खुदावन परमेश्वर, जो नाश होती आत्मा है वो बचाए जाए यीशु के नाम से। जो लोग आज भी परमेश्वर अंधेरे में प्रभु, जो आज भी टूटे हुए सरपनाओं के जैसा जीवन को जी रहे, और शत्रु ने परमेश्वर उनके जीवन को बिगाड़ कर रखा प्रभु जी, ऐ खुदा यीशु के नाम से उनका जीवन बनाया जाए। पिता आपका वचन कहता है प्रभु जी, आप पुनरुत्थान है प्रभु जी, वो मरी हुई दशा में प्रभु जी, वो टूटी हुई दशा में प्रभु जी, तो आज यीशु के नाम से प्रभु जी, हाँ पिता उनका जीवन पुनः निर्माण होने पाए प्रभु, और पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा जो उनका जीवन टूट चुका है प्रभु जी, लोगों की बातों से, आलोचनाओं से प्रभु जी, हाँ पिता बीमारियों से प्रभु जी, निर्धनता से परमेश्वर, गरीबी से प्रभु जी, कंगाली से प्रभु जी, छोड़ दिए जाने से प्रभु जी, अकेलेपन से परमेश्वर पिता, हर प्रकार के दुष्टता के कार्य के द्वारा प्रभु जी, अंधकार के कार्य के द्वारा प्रभु जी, जो उनका जीवन परमेश्वर टूट चुका है प्रभु जी, आज उनका जीवन पुनः निर्माण होने पाए यीशु के नाम से।
खुदावन यीशु के नाम से ये चंगे किए जा रहे, हर बंधन टूट रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद। अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से तुम्हें छोड़कर जा रही है, इसी घड़ी हर प्रकार का अंधकार का कार्य तुम्हें छोड़कर जा रहा है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर वो अंधकार के कार्य को प्रभु मैं आदेश करते इनके जीवनों को छोड़ो। वो निर्बलता, वो दुर्बलता की आत्मा, वो दर्द, वो पीड़ा की आत्मा तुम छोड़ो यीशु के नाम से इनके शरीरों को, इसी घड़ी तुम छोड़ो यीशु के नाम से इनके जीवनों को। और बंदा खाला बाबा शिखी तुम जो इसके रास्तों को टेढ़ा मेढ़ा करके रखे हो, आज यीशु के नाम से हर एक को टेढ़े मेढ़े मार्ग यीशु के नाम से सीधे किए जाए। हर वो फाटक जो उनके आगे लगाकर शत्रु ने रखा, आज हम यीशु के नाम से उन शत्रुओं के फाटक को तोड़ते। और वो पिता परमेश्वर, वो आत्मा जो परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता मटके में बंद करके रख दिया, ये अपने जीवन में अंधकार और अंधकार को देख रहे, आज हम यीशु के नाम से प्रभु जी उस वचन के हथौड़े से प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर उनकी आत्माओं को आजाद करते यीशु के नाम से। अंधकार की शक्तियां तुम छोड़ो यीशु के नाम से, इसी घड़ी तुम छोड़ो इनकी आत्माओं को और ये आजाद किए जा रहे, आपका धन्यवाद देते खुदाबंद परमेश्वर पिता। जय और छुटकारा यीशु के नाम से इनके जीवन में आ चुका है। आपने चंगाइयों को दे दिया प्रभु, आप भलाई से तृप्त कर रहे हैं, आप अपनी शांति से अपने लोगों को भर रहे, आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं बाबा परमेश्वर। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे, आमीन।